नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष यात्रा में। आज हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी वृंदावन, जहां हर कोने में उनकी लीलाएं बसी हुई हैं। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे गोवर्धन, गोकुल और अन्य पवित्र स्थलों की ओर, जहां आपको श्री कृष्ण की दिव्यता का अनुभव होगा। दोस्तों, हम प्रेम मंदिर पहुंच चुके हैं और यह सुबह का समय है। यहाँ का दृश्य बेहद अद्भुत है। जब सूर्योदय की पहली किरण मंदिर की भव्यता पर पड़ती है और पूरे स्थान को रोशन करती है। प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की महिमा का प्रतीक है, जहां हर भक्त अपने हृदय में भगवान के प्रेम को महसूस करता है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और पवित्र है, जो हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने का एहसास कराता है। आज सुबह यहाँ आकर हम एक नई ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम प्रेम मंदिर से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी अगली मंजिल है वृंदावन का विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर पहुंचने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है मानो आप भगवान कृष्ण के घर पहुंच गए हों। यह मंदिर श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति का केंद्र है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को समर्पित है और यहाँ की भक्ति और ऊर्जा का कोई मुकाबला नहीं। कितने की है भाई एक प्लेट जलेबी? वृंदावन से अब हम निकल गए गोवर्धन के लिए। अब हम परिक्रमा के मार्ग पर हैं। गोवर्धन परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर लंबी है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुसुम सरोवर पर, जो कि यात्रा के बीच में ही पड़ता है। यह मार्ग कई पवित्र स्थानों से होकर गुजरता है, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, पूछरी का लोटा इत्यादि। कुसुम सरोवर एक बेहद पवित्र और सुंदर स्थान है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण राधा जी से छिप छिप कर कुसुम सरोवर पर ही मिला करते थे। राधा रानी और सारी सखियां भगवान कृष्ण के लिए
फूल चुनने कुसुम सरोवर गोवर्धन ही जाया करती थी। इस स्थान की शांति और दिव्यता मन को गहराई से छू जाती है। कुसुम सरोवर केवल भक्ति और पवित्रता का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। इसे 18वीं शताब्दी में भरतपुर के जाट शासक राजा सूरजमल ने बनवाया था। यह स्थान आध्यात्मिकता और इतिहास का अद्भुत संगम है, जो हर भक्त और इतिहास प्रेमी को मंत्रमुग्ध कर देता है। कुसुम सरोवर की शांत लहरें और ऐतिहासिक छतरियां मन को सुकून और भक्ति से भर देती है। यहाँ का हर कोना भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अनंत लीलाओं की गवाही देता है। अब हम अपनी परिक्रमा यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए गोवर्धन महाराज के अगले दिव्य स्थल की ओर चलते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं गिरिराज धरन हर गोकुल मंदिर, जो इस पवित्र यात्रा का एक प्रमुख स्थल है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर का सार भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला से जुड़ा है, जहां उन्होंने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। यह मंदिर भक्तों के लिए आस्था और भगवान के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है, जहां हर आराधना में उनकी दिव्य कृपा का अनुभव होता है। अब हम अपनी परिक्रमा यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए गोवर्धन महाराज के अगले पवित्र स्थल की ओर चलते हैं
और इस दिव्य अनुभव को और गहराई से महसूस करते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं पूंछरी का लोटा, जो गोवर्धन परिक्रमा का एक महत्वपूर्ण स्थल है। श्री कृष्ण के श्री लोठाजी नाम के एक मित्र थे। श्री कृष्ण ने द्वारिका जाते समय लोठाजी को अपने साथ चलने का अनुरोध किया। इस पर लोठाजी बोले, हे प्रिय मित्र, मुझे ब्रज त्यागने की कोई इच्छा नहीं है, परंतु तुम्हारे ब्रज त्यागने का मुझे अत्यंत दुख है। अतः तुम्हारे पुनः ब्रज आगमन होने तक मैं अन्न जल छोड़कर प्राणों का त्याग यहीं कर दूंगा। श्री कृष्ण ने लोठाजी को वरदान दिया कि तुम बिना अन्न जल के भी स्वस्थ रहोगे और जीवित रहोगे। तभी से श्री लोठाजी पूंछरी में बिना खाए पिए तपस्या कर रहे हैं। श्री लोठाजी को विश्वास है कि श्री कृष्ण अवश्य एक दिन यहाँ पर लौटकर आएंगे। चले भाई। यह स्थान राजस्थान में पड़ता है और यहाँ की शांति और दिव्यता भक्तों को आत्मिक संतोष प्रदान करती है। अब हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए गोवर्धन परिक्रमा के अगले पवित्र स्थान की ओर बढ़ते हैं और इस दिव्य यात्रा का और भी आनंद लेते हैं। अब हम पहुंचे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर, जो गोवर्धन क्षेत्र का एक प्रमुख और ऐतिहासिक स्थल है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन की नींव रखी थी और उन्होंने हर दिल में श्री कृष्ण के प्रेम का बीज बोया था। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के नाम की कीर्तन और भजन से वातावरण पूरी तरह से भक्ति से सारोबार रहता है। यहाँ आकर भक्तों को श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और भक्ति की अनुभूति होती है। चलिए गोवर्धन परिक्रमा के अगले पवित्र स्थल की ओर बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं राधा कुंड। राधा कुंड के बारे में मान्यता है कि जब अरिष्टासुर बछड़े का रूप बनाकर श्री कृष्ण की गायों में शामिल हो गया था और ग्वालों को मारने लगा, तब कृष्ण ने उस राक्षस को पहचान लिया और उसे पकड़कर उसका वध कर दिया। यह देखकर राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें गौ हत्या का पाप लग गया है और इस पाप की मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। राधा की इस विनती को सुनकर श्री कृष्ण जहां पर खड़े थे वहां पर उन्होंने जोर से पैर पटका और राधा द्वारा बताई गई सारी नदियां वहां उत्पन्न हो गई और वहां पर एक कुंड बन गया। भगवान कृष्ण ने स्नान किया और इस कुंड को श्याम कुंड अथवा कृष्ण कुंड भी कहते हैं। चलो चलो चलो।
श्री कृष्ण के इस तरह के शक्ति प्रदर्शन से राधा जी क्रोधित हो गई। उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपनी चूड़ियों की मदद से एक गड्ढा खोदा और उसमें मानसी गंगा का पानी भर दिया। इस तरह गोवर्धन के पास एक विशाल झील राधा कुंड का निर्माण हुआ। दोस्तों, हमारी गोवर्धन परिक्रमा अब समाप्त हो चुकी है। अब हम गोकुल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां भगवान कृष्ण का बाल्यकाल व्यतीत हुआ था और उनकी कई लीलाएं हुई थी। अब हम पहुंच चुके हैं गोकुल, वह पवित्र स्थल जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। गोकुल में कदम रखते ही ऐसा लगता है कि हम भगवान के साथ उनके बचपन के समय में वापस लौट आए हैं। गोकुल की गलियों में खेलते हुए भगवान कृष्ण ने अनेक चमत्कारी लीलाएं की। यहाँ के छोटे छोटे मंदिर और स्थल भक्तों के लिए कृष्ण की जीवित छवि की तरह हैं। अब हम पहुंच चुके हैं रमन रेती, जो गोकुल का एक प्रमुख और पवित्र स्थल है। मान्यता है कि यहाँ की रेत पर स्वयं श्री कृष्ण, राधा रानी जी और बलराम जी चले हैं। एक बार जब श्री कृष्ण यहाँ खेल रहे थे, तब गोपियों ने उनकी गेंद चुरा ली थी। तब उन्होंने रेत की ही गेंद बना ली थी। आपको बता दें कि दूर दूर से कृष्ण भक्त यहाँ आकर रेत में लोटपोट हो जाते हैं, खेलते हैं, घर बनाते हैं। माना जाता है कि यहाँ की रेत में लोटपोट होने से यह रेत कपड़ों में नहीं लगती। यहाँ की रेत को यह वरदान दिया गया है। यह पावन स्थान महान संतों की तपोस्थली भी रही है। यहाँ बनी कुटियाओं में सभी प्रकार के साधु रहते हैं। साधु संतों और भक्तों को एक ही प्रकार का प्रसाद दिया जाता है। अब हम गोकुल की इस यात्रा में रमन रेती से चलकर 84 खंबा मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं।
नंद भवन, जिसे 84 खंबा मंदिर भी कहते हैं, गोकुल में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह मंदिर 84 स्तंभों पर टिका हुआ है। अब हम गोकुल से ब्रह्मांड घाट की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार एक गोपी माता यशोदा से कहती है कि अरे यशोदा, तेरे लाला ने माटी खाई है, मैंने देखा है। यह सुनकर माता यशोदा को क्रोध आ गया। उन्होंने श्री कृष्ण की बाह पकड़ ली और एक हाथ में छड़ी लेकर बोला कि चल दिखा मुंह खोलकर, तूने माटी खाई है क्या। जब श्री कृष्ण ने मैया को मुंह खोलकर दिखाया तो अखिल ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा मैया ने अपने नन्हे से शिशु के नन्हे से मुख में कर लिया। इस तरह यह ब्रह्मांड घाट की ब्रह्मांड दर्शन लीला है। अब शाम हो गई है, काफी अंधेरा भी हो चुका है। हम वृंदावन वापस जा रहे हैं। अब हम फिर से प्रेम मंदिर पहुंच चुके हैं और इस बार रात्रि का समय है। प्रेम मंदिर की खूबसूरती रात में और भी बढ़ जाती है जब इसकी रोशनी से पूरा वातावरण जगमगाता है। दोस्तों, अब हम वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं। आज हमने भगवान श्री कृष्ण के उन पवित्र स्थलों का दर्शन किया जिन्होंने हमें आस्था, प्रेम और भक्ति का गहरा एहसास कराया। उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको भी प्रेरित किया होगा और आपके दिल में भी श्री कृष्ण भक्ति की नई रोशनी भरी होगी। हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में जुड़ने के लिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। जल्दी ही मिलेंगे किसी नई यात्रा के साथ।